इमेजिन कीजिए एक ऐसा घर जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि सदियों पुरानी खामोशी और डर से बना है। जब नैरेटर ने पहली बार द हाउस ऑफ अशर को देखा तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ये महल किसी जिंदा भूत की तरह लग रहा था, जिसकी दीवारों पर एक अजीब सी काई जमी हुई थी और छत से लेकर जमीन तक एक पुरानी टेढ़ी मेढ़ी दरार जा रही थी। अंदर नैरेटर का पुराना दोस्त रॉड्रिक मिलता है, पर वो अब इंसान नहीं लग रहा था। रॉड्रिक को एक अजीब बीमारी ने घेरा था, जिसे कहते हैं एक्यूटनेस ऑफ द सेंसेस। उसे हल्की रोशनी भी चुभती थी, हर आहट से डर लगता था और वो सिर्फ एक खास तरह का दुख भरा म्यूजिक ही बर्दाश्त कर पाता था। उसका मानना था कि ये महल और उसका खानदान एक ही है, एक दूसरे से जुड़े हुए। तभी उसने देखा मैडलिन को, रॉड्रिक की जुड़वा बहन। मैडलिन को कैटेलेप्सी नाम की एक बहुत खतरनाक बीमारी थी, जिसमें उसका शरीर कभी भी पत्थर की तरह सख्त हो जाता था और वो बिल्कुल बेजान लगती थी। पूरे खानदान में अब सिर्फ ये दो ही बचे थे, अशर खानदान की आखिरी कड़ियाँ। एक रात रॉड्रिक ने कहा कि मैडलिन मर चुकी है। उसे बाहर दफनाने के बजाय रॉड्रिक ने उसे महल के ही नीचे एक पुरानी लोहे की वॉल्ट में रखने का फैसला किया। पर ध्यान से देखने पर मैडलिन के चेहरे पर मौत वाली सफेदी नहीं बल्कि एक हल्की लाली थी। फिर भी लोहे का वो भारी दरवाजा बंद कर दिया गया। कुछ दिन बीत गए। एक बेहद तूफानी रात को नैरेटर रॉड्रिक का मन बहलाने के लिए उसे एक पुरानी कहानी सुनाने लगा। पर जैसे ही कहानी में किसी ढाल के गिरने की आवाज आती, असलियत में भी महल की गहराइयों से वही आवाज गूंजती। रॉड्रिक कांपते हुए बोला, हमने उसे जिंदा दफन कर दिया। मैं कई दिनों से उसकी तड़प सुन रहा हूँ और वही हुआ। दरवाजा खुला और सामने मैडलिन खड़ी थी। वो अपनी कब्र से लड़कर लोहे के दरवाजे तोड़कर वापस आई थी। वो लड़खड़ाते हुए अपने भाई पर गिरी और उसकी दहशत और गुस्से के बोझ से रॉड्रिक की वही मौत हो गई। दोनों भाई बहन एक साथ खत्म हो गए। नैरेटर अपनी जान बचाकर वहां से भागा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो पुरानी दरार अब फट चुकी थी। चांद की रोशनी में पूरा हाउस ऑफ अशर उस काले गहरे तालाब में हमेशा के लिए समा गया। घर और खानदान दोनों का नामो निशान मिट गया।